बिजनेस की खास मुहिम कम करो कंप्लायंस पर हम फोकस कर रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर जिनके चलते आम कारोबारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं में से एक जो सबसे पुराना प्रॉब्लम है वो है इंस्पेक्टर राज। जी हाँ, हर एक कारोबार में कोई न कोई ऐसी एजेंसी कोई न कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट होगा जिससे कारोबारी ज़रूर डरता है। चाहे वो काम सही तरीके से करता हो, लेकिन फिर भी उसे पता है कि अगर ये मेरे ऑफिस में आ गए या ये मेरी शॉप पे आ गए या ये मेरे पास पहुंच गए तो मुझे कुछ ना कुछ मुश्किल ज़रूर होगी। ये जो इंस्पेक्टर राज है इसे कम करने की कोशिश काफ़ी हुई है, हुआ भी है, लेकिन ऋषि अग्रवाल साहब ये बताएं कि क्या अभी भी इंस्पेक्टर राज कायम है? यदि हाँ तो ये भी एक आइडिया दे कि एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी हो, उस कंपनी में अभी भी कितने तरह के इंस्पेक्शन के प्रावधान है, कितने इंस्पेक्शन हो सकते हैं? तो अनिल जी, इंस्पेक्टर राज आज भी कायम है और बहुत अच्छे से कायम है। लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज भारतीय इकोनॉमी के दो बड़े स्तंभ रहे हैं। लाइसेंस राज को हमने 1991 में पीछे छोड़ा था जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था, इकोनॉमी को ओपन किया था। लेकिन इंस्पेक्टर राज आज भी पूरी प्रगति के साथ देश को परेशान करने में लगा हुआ है। आपको अगर उदाहरण दूं तो एक छोटी मझौली कंपनी जिसके पास एक फैक्ट्री है, 100 से 150 लोग काम करते हैं, उसको आज करीबन 20 इंस्पेक्टर्स आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें से 12 या 13 इंस्पेक्टर्स अलग अलग तरीकों से सिर्फ लेबर लॉज के इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं, ये कभी भी अनअनाउंस तरीके से आ सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में अनअनाउंस तरीके से घूम सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं, भले ही वो लोडर है, अनलोडर है, आपके यहाँ कुछ डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय आया है, किसी को भी रोक सकते हैं, उसको बिठा के उसका स्टेटमेंट ले सकते हैं, आपको अलग अलग चीजों के ऊपर नोटिस दे सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आज एक रियल प्रॉब्लम है और इसको पूरी तरीके से रिव्यू करने की जरूरत है। इनके पास इतना पावर है कि कई इंस्पेक्टर्स एक उद्योगपति को जेल भेज सकते हैं। इसमें कहीं कोई डिजिटाइजेशन नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में आज भी कोई डिजिटाइजेशन नहीं है। जैसा कि आपने इनकम टैक्स और जीएसटी में देखा, आजकल रिक्वेस्ट ऑनलाइन आती है। फेसलेस इंस्पेक्शंस के कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे और चल रहे हैं, जिससे कि जो इंस्पेक्टर है और जो इंस्पेक्टी है उनको आपस में मिलने की जरूरत नहीं होती तब तक जब तक कि सारी चीजें आपने ऑनलाइन सबमिट की हैं और कोई डिस्क्रिपेंसी पाई नहीं गई है। तो इंस्पेक्टर राज है और बहुत परेशान करता है एक उद्योगपति को। एक अनयूजुअली डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर हमने दिया हुआ है इंस्पेक्टर को और उसकी वजह से रेंट सीकिंग और करप्शन की अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में क्रिएट होती है। जी अग्रवाल साहब, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या इसे इंस्पेक्टर राज को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। आई डोंट नो, आपका अगर ऐसा आइडिया है कि पूरी तरह से खत्म होना पॉसिबल है तो कैसे, या इसे कम किया जाना तो कैसे किया जाए? अनिल जी, खत्म नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में होनी चाहिए। किसी भी सिस्टम को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन सीरियस रैशनलाइजेशन और रिव्यू होना चाहिए। मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं। अभी रिसेंटली तेलंगाना राज्य ने काफी रिफॉर्म किया है इंस्पेक्टर राज पे। एक अच्छा ब्लूप्रिंट, एक अच्छी टेम्पलेट क्रिएट की है। तेलंगाना राज्य ने पहली बार देश में रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी नया उद्योग शुरू होता है तो पहले 1 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर उनकी कंप्लायंस टाइमली होती रहती है तो कोई इंस्पेक्शन उनको नहीं होगा। उद्योगों को हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क में बांटा गया है। जो हाई रिस्क उद्योग है उसमें जब एक बार एक इंस्पेक्शन होगा तो कंसोलिडेटेड इंस्पेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टर आ गया, उसने 1 महीना निकाल दिया, अब थोड़े दिन बाद घूमते हुए कोई दूसरा इंस्पेक्टर आ गया और फिर थोड़े दिन बाद कोई तीसरा इंस्पेक्टर आ गया। आज उद्योगपति के पास उद्योग में सेल्स का, कस्टमर सर्विस का, R&D के लिए टाइम नहीं बचता है क्योंकि वो इन सब चीजों के साथ कॉन्स्टेंटली डील करता रहता है। तेलंगाना राज्य ने कहा है कि जब भी इंस्पेक्शन होगा एक सिंगल कंसोलिडेटेड इंस्पेक्शन होगा, डिजिटली होगा, डिजिटल चेकलिस्ट क्रिएट की जाएगी, वहीं से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन उद्योगपति के पास पहुंचेगी। जितने भी इंस्पेक्टर्स को उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है उस चेकलिस्ट में उनकी लाइन आइटम होगी। उद्योगपति वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है, कोई सवाल होगा तो ऑनलाइन जाएगा
और अगर मान लीजिए कोई खामियां पाई गई, उसी केस में आप इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेके पहुंचेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा कदम है इस डायरेक्शन में एक राज्य ने किया है। और आप देखें तो तेलंगाना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 या नंबर 2 के स्थान पर कंसिस्टेंटली रहा है। और इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं दूसरे राज्यों को भी लेने चाहिए। इससे जो इंस्पेक्टर के पास जो डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर है वो कम किया जा सकता है, राहत मिल सकती है। और तेलंगाना का अगर उदाहरण लूं तो इवन हाई रिस्क कंपनी जो कि हाई रिस्क में आती है, उसको एक बार इंस्पेक्शन पूरा करने के बाद 2 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा। ऊपर से आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं पोल्यूशन कंट्रोल का एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखें तो देश में हमने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर दिए हैं, उनको कंट्रोल सिस्टम दे दिए हैं, मेजरमेंट किट्स दे दी हैं, डिजिटाइजेशन कर दिया है। और आज सरकार इनको नहीं चला रही है, ये सरकारी इंस्पेक्टर्स नहीं है, ये सब प्राइवेट सेक्टर में है। उनको चेक्स एंड बैलेंसेस एंड कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। और आज हजारों इस तरह के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं जो कि पोल्यूशन चेक करते हैं, उनको रोजगार भी मिलता है और साथ में गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि देश में पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके वो भी होता है। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं जिसमें इंस्पेक्टर राज को कम किया जा सकता है। फेसलेस इंस्पेक्शंस, डिजिटल इंस्पेक्शंस, प्राइवेट सेक्टर थर्ड पार्टी एम्पैनल्ड वेंडर्स को आप ला सकते हैं जो कि इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट्स दे सकते हैं। ये सारी चीजों से इंस्पेक्टर राज को कम किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस वक्त तो हमने देखा भी है, जब कोरोना के वक्त देश दुनिया पूरी मुश्किल भरे दौर से गुजर रही, तो हमने ये देखा और समझा कि किस तरह से डिजिटल होकर ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो जो इंस्पेक्टर राज है वो भी ख़त्म करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका जो अग्रवाल साहब करें कि जितने ज़्यादा हम डिजिटल फाइलिंग करेंगे, जितने ज़्यादा एक बिजनेसमैन और एक इंस्पेक्टर की मुलाकात जितनी कम करवाएं उतना बेहतर हो सकता है। तो ये ढेर सारे इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं जिन पर हम कंप्लायंस कम करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जी बिजनेस पर आप भी साथ दीजिए, #कम करो कंप्लायंस के साथ हमारी इस मुहिम का।